हेलो बच्चों, आज हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने देखा हिमालयन रीजन को, उसके बाद उसके हिमालयन रीजन के साउथ में हमने देखा गैंगेटिक प्लेन्स को, गैंगेटिक प्लेन्स के साउथ में देखा प्लेटू को, उसके अलावा हमने पढ़ा वेस्टर्न साइड में डिजर्ट को, उसके बाद हमने पढ़ा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को, उसके बाद हमने पढ़ा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और जो आपका ईस्टर्न कोस्टल है एरिया है, उन दोनों एरियाज को पढ़ा। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, द डेल्टा इन वेस्ट बंगाल एंड द सुंदरवन। ये एक पेड़ है जो इस जगह पर पाया जाता है, कहाँ पर? सुंदरवन के डेल्टा के पास, जिसे हम मैंग्रोव्स कहते हैं। मैंग्रोव इस तरह से होते हैं जो दलदली जमीन पर निकले हुए पेड़ होते हैं। एक तरह से ये नदी के द्वारा लगातार की जाने वाली कटान को रोकते हैं। दूसरा, जब किसी तरह का चक्रवात या तूफान की स्थिति बनती है तो ये जो पेड़ आपको दिख रहे हैं ये मदद करते हैं तटवर्ती क्षेत्र में उन चक्रवातों को रोकने का काम ये करते हैं, क्योंकि जब पेड़ हैं सीधे हवा इनसे टकराएगी तो वो मैदानी भागों में प्रवेश नहीं करेगी, जिससे जान माल की कम से कम क्षति होगी। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न साइड ऑफ द हिमालयाज, जिसे हम कह सकते हैं जो बे ऑफ बंगाल का रास्ता है, उधर से चलेंगे तो हम सुंदरवन की तरफ पहुंचेंगे भाई। क्योंकि जो आपका हिमालय है वो ऊपर से होते हुए नॉर्थ ईस्ट होते हुए उधर की तरफ से है। गारो खासी जयंतिया जो हिल्स हैं वो उसी लोकेशन में, नॉर्थ ईस्ट की लोकेशन में है। उसके बाद इसीलिए कहा है कि बे ऑफ बंगाल के पास जहां पर सुंदरवन है, ये लोकेटेड है डेल्टा में गंगा और ब्रह्मपुत्र के। साथ ही इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो सब यहाँ पर जाकर के मर्ज होती हैं और यहाँ पर एक डेल्टा बनाती हैं पक्षी के पंजे के आकार का, और उसके बाद वो समुद्र में मिल जाती है। ये जो डेल्टा है वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन है नदी का, समुद्र का और जमीन का। नदी, समुद्र और जमीन का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जब तक नदी मैदानी भाग से जा रही है तो वो जमीनी हिस्से में बह रही है, और जैसे ही वो आगे जाएगी वो समुद्र में जाकर के मिल जाएगी। और इसका जो आधा हिस्सा है वो कहाँ लोकेटेड है? आधा हिस्सा लोकेटेड है भारत में, और दूसरा आधा हिस्सा कहाँ लोकेटेड है? बांग्लादेश में। मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था कि जो भी नेचुरल बाउंड्री है वो पॉलिटिकल बाउंड्री को नहीं मानती है। नेचुरल बाउंड्री पॉलिटिकल बाउंड्री को सुपरसीड करती है। पॉलिटिकल बाउंड्री का मतलब ही है ह्यूमन के द्वारा बनाई हुई जो मैन मेड आपकी बाउंड्रीज हैं। ये आपस में दो देशों के तय करने की वजह से जो भी रेखा है वो पॉलिटिकल बाउंड्री में आएगी, जबकि फिजिकल बाउंड्री नेचुरल जियोमॉर्फोलॉजिकल रीजंस की वजह से डेवलप होती है। तो ठीक उसी तरह आधा इंडिया में है और आधा हिस्सा जो है वो बांग्लादेश में है। ठीक है, साथ ही ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट भी है। साथ ही जो सुंदरवन का जो सुंदरवन है वो बहुत सी स्पीसीज का मतलब बहुत सी स्पीसीज का घर है, जैसे कि रॉयल बंगाल टाइगर, इनके रहने के लिए भी यही जगह है। जो सुंदरवन का जंगल है या जो उधर डेल्टा है, वो जो एरिया है वो अपने आप में काफी बड़ा है, इसीलिए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। और यहाँ पर जो स्पीसीज पाई जाती हैं उसमें से एक रॉयल बंगाल टाइगर भी है, जिसको प्रिजर्व किया जा रहा है। साथ ही ये दिखाया है कि कैसे चट्टानी भाग से नीचे की तरफ पानी गिर रहा है, और ये सांस्कृतिक भाग है। जो ऊपर है वो सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स है मेघालय का, ये सेवन सिस्टर वाटरफॉल है मेघालय का। इसके बाद दिया है ये षडशुक मैनेजियम फेस्टिवल है, जो कि खासी लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है। किस चीज के ग्रेटिट्यूड में? नेचर के ग्रेटिट्यूड में। हमने पढ़ा था
जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो नेचर के कांटेक्ट में रहना पसंद करती हैं, नेचर के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को नेचर के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। वो उससे अलग नहीं रहते, वो नेचर के अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफस्टाइल को ढालते हैं और उसी के बीच रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये जो है षड-शुक-मेनिज्म फेस्टिवल है जो कि खासी लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है। और यहाँ पर है नॉन ग्रियाट विलेज में चेरापूंजी मेघालय। आप ये देख सकते हैं बांस की बनी संरचना है, उस पे लोग ट्रेवल कर सकते हैं। लिविंग रूट्स हैं, मतलब पेड़ खत्म नहीं हुआ। जनरली पेड़ जब सूख जाता है तब हम उसे हटा देते हैं और कई बार 50 से 100 साल का समय भी लगता है बड़े पेड़ों को सूखने में, तो पेड़ों की उम्र ज़्यादा होती है। ये जो पेड़ है ये जिंदा है, अभी इसकी लिविंग एज है और ये इस ढंग से स्ट्रक्चर्ड है कि इसे एक ब्रिज की तरह आपस में गूंथ के बना दिया गया है और लोग इसका इस्तेमाल डेली लाइफ में करते हैं। उसके बाद हम आते हैं द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। हमने हिमालय की बात तो किया था लेकिन नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम नहीं गए थे। मैं कोशिश करूंगा कि एक मैप के माध्यम से इसको समझाया जा सके आपको, तो थोड़ा एक बेटर क्लियर विजन आपका बन पाएगा। ये है द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। ये बात की है जिसको मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था, गारो, खासी और जयंतिया। इसको मैप के माध्यम से हम देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये जो तीनों हिल्स हैं गारो, खासी और जयंतिया, ये मेघालय प्लेटू का भाग हैं। मतलब बेसिकली ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ मिलेगा आपको। और साथ ही जो यहाँ का एरिया है ये आपको ग्रीनरी वाला मिलेगा। यहाँ पर पत्तियों की मात्रा ज़्यादा है, लश ग्रीनरी है। चूंकि नॉर्थ ईस्ट का एरिया है और हर तरफ पहाड़ ज़्यादा हैं, उसकी वजह से जो रेनफॉल है वो भी ज़्यादा होता है। वो सब हम मॉनसून में पढ़ेंगे, अभी मॉनसून आपके टॉपिक में नहीं है कि वहाँ पर ज़्यादा बारिश होने के क्या सर्टेन रीजंस हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो जब नदी बहेगी तो ऊपर से अपने आप गिरेगी, जिसकी वजह से कई अलग अलग तरह के वाटरफॉल्स बन जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस पे भी एक अलग से एक क्लास रखें जिससे आपको डिटेल में चीजें समझ में आए। ठीक है, उसके बाद वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल वर्ल्ड का यहाँ पर है और साथ ही यहाँ पर फॉरेस्ट हैं, रिच इन फॉरेस्ट, यूनिक वाइल्ड लाइफ एंड फर्टाइल लैंड। हालांकि फर्टाइल लैंड होने की वजह से भी जिस तरह का खेती मैदानी भागों में देखने को मिलती है उस तरह की खेती यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये एरिया फर्टाइल है लेकिन उस तरह से एग्रीकल्चर यहाँ पर नहीं होगा। ये है मावली नोंग करके नाम है इसका प्रोनाउंसिएशन आप कुछ भी रख सकते हैं। मावली नोंग विलेज है, एक विलेज का नाम है मावली नोंग, जो कि ईस्ट खासी हिल्स ऑफ मेघालय में सिचुएटेड है। ठीक है, इसे सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया का अवार्ड दिया गया है। मतलब हम इसे इस नाम से जानते हैं, क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। और साथ में ये जो पिक्चर है वो दिखा रही है कि यहाँ का जो क्लीनलीनेस का लेवल है वो कितना ज़्यादा बढ़िया है। कहने का मतलब जो ब्रिज भी बना है वो नेचुरल पेड़ों से बना है, पानी भी ट्रांसपेरेंट है, जो देख के आप इजीली समझ सकते हैं कि क्लीनलीनेस का जो लेवल है यहाँ पर काफ़ी हाई है। साथ ही बैम्बू से बने हुए चीज़ों का यूटिलाइज होता है, बैम्बू डस्टबिन्स हैं और इको फ्रेंडली लिविंग प्रैक्टिसेस हैं। इन अ सिंपल मैनर अगर हम चाहें तो नेचर से बने ही प्लास्टिक, कप और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे पोल्यूशन कम से कम हो और हम इजीली अपने लाइफ को सरवाइव कर पाएं और अपने सस्टेनेबिलिटी का गोल हम अचीव कर सकें। अगेन ये लिविंग रूट ब्रिजेस है जो कि
ट्री रूट्स को आपस में एक्यूमुलेट करके बनाया जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर इतना ही था। इसके आगे अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता है तो आप पूछ सकते हैं। बेसिकली अगर हम डिटेल में सम अप करें, हमने क्या पढ़ा? हमने फिजियोग्राफिक डिविजन्स को पढ़ा, या फिजियोग्राफिक या फिजिकल डाइवर्सिटी को हमने इस पूरे चैप्टर में कंप्लीट किया। जब हमने शुरू किया तो नॉर्थ पार्ट में हिमालय से शुरू करते हुए हम आगे बढ़े, जिसमें हमने पढ़ा कि आपका ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक, तीन हिस्सा हिमालय का पाया जाता है। उसके बाद फिर हम जब और नीचे की तरफ आए तो हिमालय का जो सदर्न पार्ट है, सदर्न पार्ट में हमें प्लेन्स मिलते हैं। प्लेन में आपका गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्रा, इन तीन रिवर से जो बनने वाली आपकी जो भी स्थलाकृतियां हैं या जो मैदानी भाग है, हमने उसका अध्ययन किया। उसके बाद हम जब और आगे बढ़े तो नॉर्थ ईस्ट हिल्स के बारे में हमने अभी पढ़ा। वेस्टर्न साइड में हमने डिजर्ट के बारे में पढ़ा, उसके साथ ही डिजर्ट के साथ अरावली हिल्स के बारे में पढ़ने को मिला। और जब हम नीचे साउथ की तरफ आते हैं, अरावली हिल्स से और नीचे, तो प्लेटू की बात की गई, डेक्कन प्लेटू या सदर्न प्लेटू जिसे हम कह सकते हैं। उसके अलावा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, जहां हमने देखा कि वेस्टर्न घाट की हाइट ज़्यादा है जबकि ईस्टर्न घाट की हाइट कम है। इन दोनों के साथ साथ वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट भी पढ़ा हमने। टोटल 7516 किलोमीटर की जो हमारी कोस्टल बाउंड्री है। उसके अलावा हमने पढ़ा जो आइलैंड्स हैं, वेस्टर्न में हमारा हो गया लक्षद्वीप और ईस्टर्न में हो गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये टोटल हमने पढ़ा। इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज हैं उनके बारे में भी एक ओवरलुक देखने को मिला। तो टोटल चैप्टर हमने फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग खत्म किया और ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया। इसके अलावा अगर मुझे लगेगा कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो या फिर आपके कुछ मैपिंग के सेक्शन हो, तो वो मैं अलग से एक क्लास डालने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं। हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।